प्रेम से बोलिए जय सीताराम। आज हम जिस विषय पर बैठे हैं वह केवल ज्ञान का विषय नहीं, वह जीवन बदलने का विषय है। यह अंधकार से प्रकाश में जाने का मार्ग है और वह है गुरु तत्व। बहुत सारे लोगों का गुरु तत्व क्या है, इस विषय में बहुत सारे क्वेश्चन था। तो आज प्रयत्न कर रहा हूँ मैं कि आपको गुरु तत्व के विषय में कुछ कहूँ। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने गुरु को केवल एक व्यक्ति नहीं बताया, बल्कि साक्षात परमात्मा का प्रकट रूप बताया है। गुरु क्या है? गुरु शब्द का अर्थ को पहले समझो। गु गो यानी का अंधकार। अंधकार क्या है? अज्ञान। और रू शब्द क्या है? प्रकाश। प्रकाश क्या है? ज्ञान। जो अज्ञान को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश दे वही गुरु है। लेकिन तुलसीदास जी इसमें भी आगे जाते हैं। बंदाऊं गुरु पद कंज बंदाऊं गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर नीकर। यहाँ स्पष्ट कहा, गुरु नर रूप में हरि हैं। गुरु केवल सिखाता नहीं, बदल देता है। आज संसार में बहुत लोग ज्ञान देते हैं, परंतु गुरु परिवर्तन देता है। शिक्षक यानी कि टीचर आपको जानकारी देता है, गुरु आपको स्वयं में मिला देता है। श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधारी। मन दर्पण है। क्या है? मन दर्पण है और वह दर्पण मेला है। किसमें मेला है? काम में, क्रोध में, लोभ से। तो गुरु क्या कहते हैं? उस दर्पण को साफ करता है। गुरु के बिना भगवान भी नहीं मिलते। गुरु बिनु होई कि ज्ञान गुसाई, जिमि बिनु तेज न होई प्रभाई। थोड़ा विचार तो करिए, सोचिए, अगर गुरु नहीं होता तो हम भगवान को कैसे पहचानते? हमारा गुरु जी ने हमें तो उंगली पढ़ के भगवान की तरफ से बता दिए हैं। अब इस बात को मानना ही पड़ेगा। भगवान सामने खड़े हो फिर भी हम पहचान नहीं पाएंगे। इसीलिए संतों ने कहा, गुरु गोविंद दाओ खड़े काके लागू पाए। ये कबीर साहब की वाणी है। तो पहले गुरु को प्रणाम, क्योंकि वही भगवान तक ले गया। रामचरितमानस का पूरा सार अगर एक शब्द में है तो वह है कृपा। और कृपा का द्वार है गुरु। कृपा का द्वार है गुरु। सोई जानोई जेहि देहु जनाई, जानत तुमहि तुमहि
होई जाई। बिना कृपा के ना भगवान मिलते हैं, ना आत्मज्ञान होता है। और यह कृपा कैसे आती है? गुरु के समर्पण से। रामचरितमानस के पात्र और गुरु तत्व अब इसे उदाहरण से समझते हैं। हनुमान जी उन्हें राम मिले क्योंकि उनके जीवन में सुग्रीव और जाम्बवंत जैसे मार्गदर्शक थे। अनंत उनका गुण तत्व जागा और वे बन गए राम के सबसे बड़े भक्त। विभीषण रावण का भाई होते हुए भी सत्य का मार्ग चुना। किसके कारण? अंदर अंदर के गुरु तत्व के कारण। भरत जी उनके पास कोई बाहरी गुरु नहीं दिखता, लेकिन उनका अंतःकरण इतना शुद्ध था कि वही उनका गुरु बन गया। समझ गए? इसीलिए कहा जब मन शुद्ध हो जाए वही गुरु बन जाता है। गुरु बाहर है या अंदर? गुरु कहाँ है? गुरु बाहर है या अंदर? शुरुआत में गुरु बाहर मिलता है, लेकिन अंत में गुरु अंदर प्रकट होता है। बाहरी गुरु क्या कहते हैं? आपको आपके अंदर के गुरु तक ले जाते हैं। और जब अंदर का गुरु जाग गया तब हर जगह भगवान दिखने लगते हैं। तो सच्चे शिष्य का पहचान कैसे होना चाहिए? सच्चे शिष्य की पहचान गुरु मिलना आसान है, लेकिन शिष्य बनना कठिन है। सच्चा शिष्य कौन है? जो अहंकार छोड़ दे, जो प्रश्न करे लेकिन विरोध नहीं, जो सेवा करे, जो समर्पण करे। इस चीज़ को गोस्वामी तुलसीदास जी का संकेत, जिनका मन खाली है वही भर सकता है। आज के समय में गुरु का महत्व, आज का इंसान के पास सब कुछ है, पैसा, मोबाइल, इंटरनेट, लेकिन शांति नहीं है। क्यों? क्योंकि गुरु नहीं है, दिशा नहीं है। आज का मनुष्य जानकारी से भरा है, लेकिन ज्ञान से खाली है। और यह कमी गुरु ही पूरा करते हैं। तो आपके गुरु भक्ति कैसे करें? गुरु भक्ति का मतलब केवल चरण छूना नहीं। पैर आया छोड़ दिया तो हो जाएगा क्या गुरु भक्ति? नहीं, बल्कि उनके वचनों पर चलना। उसके लिए 3 सरल मार्ग है। श्रवण यानी कि सुनना, मनन यानी कि सोचना, नितिध्यासन जीवन में उतारना। ये मेरे गुरुदेव, आपकी याद आता है तो मेरे पास से शब्द नहीं निकलते हैं, फिर भी शांत होने का मन करता है। कृपा बनाए रखो। आप अंत में एक बात दिल में बैठा लो, भगवान को पाना कठिन नहीं है, लेकिन अहंकार छोड़ना कठिन है। और यह काम गुरु करवाते हैं। इसीलिए तुलसीदास जी बार बार कहते हैं, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। और संत मिल जाएं तो समझ लो भगवान मिल गए। अंतिम
संदेश है भगवान की, गुरु की। गुरु कोई शरीर नहीं है, गुरु एक प्रकाश हैं। अगर जीवन में सच्चे गुरु मिल जाएं तो समझ लो राम मिल गए, सब मिल गया। जय राम श्री राम जय जय राम, जय राम श्री राम जय जय राम, जय राम श्री